उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा का महोत्सव एक अनूठी परंपरा के तहत विजयदशमी के दिन रावण दहन के बाद प्रारंभ होता है। जहां देश के अधिकांश हिस्सों में दशहरे पर दुर्गा पूजा संपन्न हो जाती है, वहीं सुल्तानपुर में ये उत्सव रावण दहन के बाद ही विधिवत शुरू होता है। 5 दिनों तक चलने वाला ये महोत्सव मेले, धार्मिक स्थलों की भांति सजे धजे पूजा पंडालों और भव्य भंडारों के आयोजन के साथ पूरे शहर में उत्सव का माहौल बना देता है। 6 दशकों से अधिक पुरानी ये परंपरा अब केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सुल्तानपुर की सांस्कृतिक पहचान और महापर्व बन चुकी है। इस दौरान शहर में कई स्थानों पर विशाल मेले लगते हैं। यह उत्सव सुल्तानपुर की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते हैं और हर स्तर पर सहयोग करते हैं। ये महोत्सव शरद पूर्णिमा तक चलता है। अंतिम दिन में मां दुर्गा की आरती उतारी जाती है और फिर नगर क्षेत्र में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो 36 से 72 घंटे तक निरंतर चलती है। ये शोभा यात्रा नगर भ्रमण करते हुए सीताकुंड धाम घाट पहुंचती है, जहां मां दुर्गा की प्रतिमा की विसर्जन गोमती नदी में किया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक माथुर वैश्य। आप जो है अपनी चार धाम का एक पंडाल बनाए हैं, कैसे सोचे और क्या है ये? अब की दरअसल हम लोग का 50वां साल था, तो ये आया कि मन में कुछ अलग हट के बनाया जाए, तो इसलिए हम लोगों ने चारों धाम बनाए हैं। क्या सोच कर ये आप चारों धाम बनाए हैं? चारों धाम लोगों के लिए शहर वाले सब इकट्ठा, काफ़ी लोग पहुंच नहीं पाते, जा नहीं पाते, तो हम लोगों के मन में ये आया कि हम लोग सबको यहीं दर्शन करवाएं चारों धाम के, इसलिए हम लोगों ने चारों धाम बनवाया। 50वां साल भी है हमारा। जिले में यानी नगर क्षेत्र में और कोई भी पंडाल बने हुए हैं जो तीर्थ स्थलों के नाम से? नगर क्षेत्र में हमारे 5 से 6 जगह पे और भी जो है तीर्थ स्थलों के नाम से पंडाल बने हुए हैं। सर, ये दुर्गा पूजा जो है सुल्तानपुर की, इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है? कितनी पुराना समय चली आ रही है? सुल्तानपुर का दुर्गा पूजा महोत्सव सन 1959 से प्रारंभ हुआ और तब से लगातार उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि हो रही है। और इस सुल्तानपुर के दुर्गा पूजा का जो विशेष महत्व है कि पूरे देश में आप देखेंगे कि प्रथम दिन प्रतिमाएं स्थापित होकर के और दशहरे के दिन विसर्जन हो जाता है। सुल्तानपुर में सप्तमी के दिन काल रात्रि से प्रारंभ करते हैं कि सबका कल्याण हो, सारी विघ्न बाधाएं दूर हों। जो असली माँ काल रात्रि का स्वरूप है, उस स्वरूप से प्रारंभ करके पूर्णिमा को विसर्जन होता है। और दुर्गा पूजा समारोह हमको तो ये लगता है कि भारतवर्ष में जितने कम क्षेत्र में सुल्तानपुर में जितनी माँ की प्रतिमाएं स्थापित होती हैं, माँ का कोई ऐसा स्वरूप नहीं है जिसकी प्रतिमा सुल्तानपुर में स्थापित नहीं हो। पहले से यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी देखी हुई है। अपने गत अनुभवों के आधार पर मैं यहाँ पर आया था, कुछ इंटरफेस किया है, जो आवश्यक चीजें समझ में आई हैं हम लोगों को, वो हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया है। इससे और व्यवस्था यहाँ की सब लोगों के सहयोग से, जो हमारी समिति के लोग हैं, दुर्गा पंडाल समितियों के जो लोग हैं, उन सबसे संवाद करके सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो मौजूद लोग हैं, उनके साथ भी समन्वय बना करके इस पर्व को, जो कि ऐतिहासिक पर्व है सुल्तानपुर का, इसको अच्छी तरह से संपन्न कराया जाए। यहाँ की रामलीला, भरत मिलाप और दुर्गा पंडालों में खासतौर से जो माँ के विसर्जन की कार्यक्रम है, वो पूरी तरह से अच्छी तरह से संपन्न हो। इसके लिए जगह जगह पे CCTV कैमरे, ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी करते रहेंगे। और जो अफवाह फैलाने वाले या सोशल मीडिया पर खुराफात करने वाले लोग हैं, उन पर सतर्क पेट्रोलिंग, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेट्रोलिंग है, वो लगातार रहेगी, ताकि अगर किसी ने कोई कुत्सित योजना या कुछ कार्यक्रम किए तो उन पर हम कठोर कार्रवाई कर सकते हैं। नवरात्र चल रहा है, दुर्गा पूजा का अंतिम चरण है, अभी माता जी 2 दिन बाद आ जाएंगी, तो किस तरीके की तैयारी है केंद्रीय पूजा? विभागीय तैयारी लगभग जो दुर्गा पूजा में होनी चाहिए, हर विभाग के साथ पूर्णता की तरफ है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की बैठकें भी बराबर पूजा समितियों के साथ बराबर चल रही है कि किसी की कोई शिकायत हो या किसी कोई समस्या हो, उस पर निदान किया जाए। कल भी बैठक हुई थी सभी समितियों के साथ जिला प्रशासन की। कुछ मामूली छिटपुट सूचनाएं मिली थी, वो भी सब प्रशासन ने और सब विभागों ने मिलकर दूर कर लिया है। निश्चित रूप से माँ की प्रतिमाएं पंडालों में आना प्रारंभ भी हो गई हैं, उनकी स्थापना भी हो रही है बृहद रूप से। अब पूर्ण रूप से 29 तारीख को सभी पंडाल पर माँ विराजमान होगी। उसी दिन उनकी नेत्र प्रतिष्ठा होगी और महानवमी 30 को होगी और 1 तारीख से हमारा मेला प्रारंभ हो जाएगा, 2 तारीख दशहरे के दिन से। क्या नाम है आपका? श्री राम। यहाँ जो पंडाल बन रहा है,
इसमें आप क्या कार्य करते हैं और कितने वर्षों से यहाँ पे आप कार्य करते हैं? यहाँ धीरे धीरे 10 साल हो गया। किस तरह का कार्य आप करते हैं पंडाल? पूरे पंडाल का बनाने का कार्य, कारीगरी, जैसे कुछ विशेष गुफा संबंधित गुफा संबंधित। तो यहाँ पे भी 4 धाम का बन रहा है, हाँ। तो इसमें कितनी कठिनाई आई या कितना आसानी आपके लिए रहा? अरे 1 महीना लग गया बनाने में। कितने लोगों ने आप लोग कितने लोगों को पाँच लोगों ने मिलके 1 महीना में तैयार किया। दुर्गा पूजा आयोजित होने चल रहा है, क्या तैयारी है पुलिस की तरफ से, आपकी तरफ से? बोल दें। देखिए, सुल्तानपुर का जो दुर्गा पूजा है ये पूरे देश में मशहूर है और इसमें काफ़ी संख्या में लोग बाहर से भी आते हैं और कई सारी माता जी की झांकियाँ विसर्जन हेतु जाती हैं गोमती नदी के किनारे। इसका रूट भी थोड़ा लंबा है और इसको निकलने में समय भी लगभग 36 घंटे का लगता है। उस हिसाब से हम लोगों ने फोर्स की व्यवस्था की है, सुरक्षा बलों की व्यवस्था की है, जिसमें हमें 5 कंपनी पीएसी और लगभग 1500 सिविल फोर्स के अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध हो रहे हैं, जिनकी ड्यूटी हम लगाएंगे। और हम ये जनता को आश्वासन देना चाहते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग इस त्यौहार को सकुशल और बिल्कुल सुरक्षा के माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराएंगे।